हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गीगल। ग्रेट आइडियाज विल लीड टू ग्रेट लाइफ। दोस्तों, आज हम आपके दो सवालों के आंसर्स करेंगे। सबसे पहला, आपको किताबें पढ़ के क्या फायदा होगा, और दूसरा, हम आपको बताएंगे वो 7 किताबें जो आपको अपनी पूरी लाइफ में कम से कम पढ़ ही लेनी चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि उन 7 किताबों के अंदर क्या लिखा है। पर इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला ये सवाल आता है कि हम किताबें पढ़े क्यों? ऐसा क्या हो जाएगा किताबें पढ़ के? क्या हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी? क्या हम करोड़पति बन जाएंगे? क्या होगा? क्योंकि हर आदमी जिसको भी देखो सब यही बोलते रहते हैं कि किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो। इवन कि अगर आप दुनिया के तीसरे अमीर आदमी से, वॉरेन बफेट से पूछें, या फिर दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी से, बिल गेट से भी पूछें, तो वो भी यही बोलते हैं कि किताबें पढ़ो। अगर आप वॉरेन बफेट की बायोग्राफी पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने बेंजामिन ग्राहम की सारी बुक्स पढ़ी हैं, और वो अपनी सारी इन्वेस्टिंग स्किल्स का क्रेडिट बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को देते हैं। वॉरेन बफेट बेंजामिन ग्राहम की बुक्स पढ़ के इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए थे कि वो उनके पास गए और सालों तक उनके साथ काम करते रहे। और अगर हम बिल गेट्स की बात करें तो इस उम्र में भी वो हजारों किताबें पढ़ते हैं और सबकी समरीज अपनी वेबसाइट गेट्स नोट्स में डालते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 लोग जिन्होंने सेम सिचुएशन से स्टार्ट किया था, उनमें से आज एक आदमी बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है और उसके पास सारी की सारी फैसिलिटीज हैं, जबकि दूसरा आदमी जो सेम ही सिचुएशन से उठा है आज बहुत गरीब है। अब मान लीजिए किसी तरह हम इन दोनों के दिमाग को स्विच कर पाए, इनके जिंदगी भर के एक्सपीरियंसेस को, इनके जिंदगी भर के डिसीजन मेकिंग्स को शिफ्ट कर पाए, तो क्या होगा? क्या आपको लगता है ये गरीब दिमाग ये सारा पैसा, ये सारी फैसिलिटीज सस्टेन रख पाएगा, इसको बरकरार रख पाएगा? और ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल दिमाग जो पूरे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, डिसीजन मेकिंग से भरा हुआ है, क्या उसी सिचुएशन में रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये जो सक्सेसफुल दिमाग है दोबारा से उन्हीं सक्सेसेस, उन्हीं ऊंचाइयों में पहुंच जाएगा, और ये अनसक्सेसफुल दिमाग दोबारा से उसी गरीबी, उसी कठिनाइयों में डूब जाएगा, और वो भी विद इन 4 to 5 years। क्योंकि हमारा दिमाग एक सीडी की तरह है, हम इसमें जो भी स्टोर करेंगे उसी चीज को एग्जीक्यूट करेंगे और वो ही अपनी लाइफ में पाएंगे। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने दिमाग में किन लोगों के डिसीजंस को, किन लोगों के एक्सपीरियंसेस को, किन लोगों के पॉजिटिव थॉट्स को डाउनलोड करना चाहेंगे। क्योंकि हर आदमी ने अपनी जिंदगी में डिफरेंट पाथ को, डिफरेंट रास्तों को चूज किया है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम हर रास्ता खुद चल के देखना चाहते हैं, या फिर और लोगों की गलतियों से सीख के, और लोगों के सक्सेसफुल तरीकों को सीख के अपने खुद का एक सक्सेसफुल रास्ता बनाना चाहते हैं। ओके दोस्तों, तो जो 7 बुक्स हम आपको बताएंगे उनमें से पहली 2 बुक्स हैं मोटिवेशन के ऊपर, इंस्पिरेशन के ऊपर, जो आपको एनर्जी से भर देगी, आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी कि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें और इजीली सक्सेसफुल हो सकें। नेक्स्ट 2 बुक्स जो हम आपको बताएंगे वो है कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप कोई अभी जॉब या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो क्या आपको टाइम और पैसा दोनों मिलेगा, या फिर आपको पैसे के लिए बाकी हर चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी? तो जो ये 2 बुक्स हैं वो आपको हेल्प करेगी आपके फ्यूचर में झांकने के लिए, और आपको हेल्प करेगी वो स्क्रूटनाइज करने के लिए कि जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जिस चीज़ से आप पैसा कमा रहे हैं, वो आपको फ्यूचर में क्या क्या चीज़ देने का केपेबल है। जो नेक्स्ट बुक हम आपको बताएंगे वो आपको हेल्प करेगी आपकी सोशल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो ये स्किल में इंप्रूव होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, काफ़ी फेमस होना चाहते हैं अपने ग्रुप में, तो भी आपको ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट बुक है फोकस के ऊपर। ये बुक हमें सिखाती है कि हमें डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम करना चाहिए, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए, ताकि कम से कम टाइम में हम मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर सकें। और फाइनली फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आपको बताएंगे एक बुक जो आपको सिखाएगी खुश कैसे रहना है, कंटेंट कैसे रहना है। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर देंगे। और ये सारी 7 की 7 बुक्स एक पजल की तरह है। अगर आप एक भी बुक मिस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरह फुलफिल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप कोई भी बुक पढ़ें
या फिर कोई भी टॉप एथलीट से बात करें तो सबसे पहले वो आपसे क्या बात करेंगे? वो सबसे पहले आपकी साइकी के बारे में बात करेंगे, आपके माइंड के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक के पहले फ्यू चैप्टर्स हमारे माइंड के ऊपर हैं, ताकि हमें यकीन आ पाए कि हम अमीर बन सकते हैं। वो हमें यकीन दिलवाने के लिए, हमारे माइंड को प्रोग्राम करने के लिए लिखे गए हैं। इवन कि गैरी केलर, जो कि दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट एजेंट हैं, उनकी बुक द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर 2 पार्ट्स में लिखी गई है। पहला पार्ट हमारे माइंड के फियर, हमारे माइंड के डर को ओवरकम करने के लिए लिखा गया है और हमें मोटिवेट करने के लिए लिखा गया है। अगर आप दुनिया के सबसे बेस्ट स्विमर माइकल फेल्प्स, जो कि ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल ले चुके हैं, उनके भी इंटरव्यूज सुनेंगे तो वो सबसे पहले स्विमिंग लेसन्स के बजाय अपनी माइंड को एक्टिवेट करने के लिए बात करते हैं। एटलीस्ट आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो कि 7 बार मिस्टर ओलंपियाड बन चुके हैं, उनसे तो हम ये पक्का एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमें माइंड के बारे में कुछ सजेस्ट करेंगे। हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे, डेड लिफ्ट्स के बारे में बताएंगे, बाइसेप्स कैसे इंप्रूव करनी है, ट्राइसेप्स कैसे इंप्रूव करनी है। लेकिन वो भी अपनी बुक्स और अपने इंटरव्यूज में यही बात बोलते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका माइंड है। अगर आप बिलीव नहीं कर सकते तो वो अचीव नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों कुछ भी अचीव करने के लिए 80% माइंड गेम है। आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, अपने को यकीन दिलवाना पड़ेगा कि आप उस चीज के कैपेबल हैं, और बाकी 20% है एक्शंस। तो आपको चार्ज करने के लिए, आपको एनर्जी से भरने के लिए हम आपको 2 बुक सजेस्ट करेंगे, और वो 2 बुक्स हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी और द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कवी। दोस्तों, इन दोनों बुक्स के ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इन बुक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इन बुक्स को खरीद सकते हैं, ताकि जब भी आप लो फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, इन बुक्स को पढ़ के दोबारा से वो एनर्जी गेन कर पाए और अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ सकें। ओके, तो अब हम अपने दिमाग को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर चुके हैं, कंडीशन कर चुके हैं और पूरी एनर्जी से भर चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अब हमें करना क्या है, क्योंकि आजकल के टाइम में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है। क्योंकि अगर हम अपने करियर के पीछे भागते हैं तो हमारी फैमिली हेल्थ सेक्रीफाइस करती है, और अगर फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारें, हेल्थ को बहुत ज़्यादा टाइम दें, तो हमारा करियर पीछे रह जाता है। तो फाइनली हम करें क्या? तो इसका सोल्यूशन है फोकस ऑन राइट थिंग्स। तो इस एरिया में इंप्रूव होने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पढ़ें द वन थिंग। ये बुक आपको सिखाएगी टाइम मैनेजमेंट, अपनी फैमिली, हेल्थ और करियर तीनों को कैसे परफेक्ट तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, ताकि इनमें से आप कोई भी चीज मिस ना करें। दोस्तों, ये बुक लिखी है गैरी केलर ने, जो दुनिया के नंबर 1 रियल एस्टेट एजेंट हैं। नंबर 3 नहीं, नंबर 2 नहीं, नंबर 1। गैरी केलर ना सिर्फ एक करोड़पति हैं, बल्कि हर रोज ये कम से कम 3 से 4 घंटे अपने बचपन का ड्रीम गिटार बजाने में भी स्पेंड करते हैं। इनकी खुद की लाइफ हर पर्सपेक्टिव में, चाहे वो करियर हो, फैमिली हो या फिर हेल्थ हो, इतनी ज़्यादा बैलेंस्ड है, इतनी ज़्यादा परफेक्ट है कि ये हमारे आइडल बन चुके हैं। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बुक भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी। बुक की स्टार्टिंग में ही गैरी सारे मिथ्स को चैलेंज करते हैं जो बचपन से हमसे झूठ बोले गए हैं, जैसे कि यार जब आदमी बहुत डिसिप्लिन होगा तभी सक्सेसफुल होगा। अरे यार, वो तो बहुत सारे काम कर सकता है, मल्टीटास्किंग कर सकता है। जितना तू हवा में उड़ रहा है ना, उतनी जल्दी नीचे गिर जाएगा। अरे यार, हर चीज को इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, सब चीजें बराबर हैं। तो सबसे पहले आता है डिसिप्लिन। क्या आप जानते हैं हार्वर्ड में 2 टाइप के स्टूडेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक वो जो अपनी असाइनमेंट टाइम से करते थे, और दूसरा वो जो कभी भी अपनी असाइनमेंट टाइम से नहीं करते थे। इन दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को बुलाया गया और इनकी सॉक्स चेक की गई। इनकी जुराबों को देखा गया कि इनमें से कौन सी सॉक्स ज्यादा साफ हैं। और जब इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आए तो सब लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि वो स्टूडेंट जो अपनी असाइनमेंट टाइम पे नहीं करते थे, उनकी सॉक्सेस ज्यादा साफ थी एज कम्पेयर टू दूसरे स्टूडेंट्स। क्योंकि उन ओबीडियंट स्टूडेंट्स को कभी इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि वो अपनी सॉक्सेस साफ कर पाएं। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट से साफ पता चलता है कि आप डिसिप्लिन अपनी लाइफ के हर फेज में नहीं हो सकते। अगर आप एक जगह डिसिप्लिन हैं तो दूसरी जगह आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। दूसरा आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग वर्ड सबसे पहले कंप्यूटर्स के लिए यूज किया गया था।
जैसे कि हम अपने कंप्यूटर में एक साथ सॉन्ग्स भी चला सकते हैं और साथ में टाइप भी कर सकते हैं। और जो हम में से इस प्रोसेस को समझते हैं वो ये भी समझते हैं कि कंप्यूटर्स भी एक्चुअल में मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। इसे हम मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं, टाइम मल्टीप्लेक्सिंग। यानी इवन कंप्यूटर भी पहले सॉन्ग चलाएगा, फिर आपका प्रेस किया हुआ वर्ड टाइप करेगा, फिर दोबारा सॉन्ग चलाएगा, फिर प्रेस किया हुआ वर्ड टाइप करेगा। और ये प्रोसेस इतनी जल्दी होगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि इतनी जल्दी स्विचिंग हो रही है। और इन्हीं चीज़ों को हम मल्टीटास्किंग बोलने लगे और इसी को क्वालिटी समझ के हम इंसानों में अप्लाई करने लगे। यानी जो आदमी मल्टीटास्किंग कर सकता है, एक साथ हजारों काम कर सकता है, वो ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इवन भगवान ने भी हमें मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बनाया है। हम एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज़ सोच सकते हैं। आप इवन ट्राई कर सकते हैं कि आप दो चीज़ें एक साथ सोच सकते हैं। नेक्स्ट आता है बिग इज बैड। यार ज़्यादा पैसा आदमी को बुरा बना देता है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा झूठ है। बिग इज नॉट बैड। ज़्यादा पैसा आदमी को बुरा नहीं बनाता है। ज़्यादा पैसा सिर्फ आपके हर इमोशन को बड़ा कर देता है। आप ही रहेंगे। अगर आप अच्छे हैं तो आप ज़्यादा पैसा आने पे और अच्छे काम करने लग जाएंगे और अच्छे बन जाएंगे, और अगर आप बुरे हैं तो आप थोड़े और बुरे बन जाएंगे। अब नेक्स्ट झूठ जो हमें बताया गया है वो है एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। हर चीज़ बराबर है। अगर आपने परेटोज प्रिंसिपल, 80-20 प्रिंसिपल के बारे में सुना है तो वो भी यही बोलता है, आपके 20% एक्शन आपके 80% रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके 20% कस्टमर आपको आपका 80% बिजनेस देते हैं। आप अपने 20% कपड़े 80% टाइम्स पहनते हैं। 20% लोगों के साथ आप अपना 80% टाइम स्पेंड करते हैं और 20% फेसबुक लोगों की पोस्ट आप 80% टाइम्स पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों ये बुक इस 80-20 प्रिंसिपल, इस परेटोस प्रिंसिपल से कहीं ज्यादा गुना आगे है। दोस्तों ये बुक 80-20 प्रिंसिपल पे भी 80-20 प्रिंसिपल लगा देती है और ये आपको आपके सक्सेस के लिए सबसे नेसेसरी चीजों पे काम करने के लिए फोकस करवाती है। चलिए अगर हम इस बुक का एक एग्जाम्पल लें, अगर आप ये 2 साइज के डोमिनो लेते हैं, पत्थर लेते हैं या ईंट लेते हैं, तो आपको लगता है कि ये छोटा डोमिनो, ये छोटा पत्थर इस बड़े डोमिनो को गिरा पाएगा? ऑब्वियसली नहीं, अनटिल एंड अनलेस अगर हम इसको बहुत ज्यादा जोर से ना फेंकें। लेकिन अगर हम इस सबसे छोटे डोमिनो, इस छोटी ईंट के आगे काफी सारे डोमिनो लगा दें बिल्कुल सीरीज में, उसी लाइन में, तो ये टास्क एकदम पॉसिबल है। इस पूरी सिचुएशन को हम कंपेयर कर सकते हैं अपने गोल के साथ, अपनी सक्सेस जो भी हम पाना चाहते हैं उसके साथ। जो ये सबसे बड़ा डोमिनो है ये हमारा समडे गोल है। ये कोई गोल जो हम अचीव करना चाहते हैं लाइफ में मरने से पहले। ये समडे, ये बड़ा गोल अचीव करने के लिए हमें ये इमेजिन करना होगा कि हमें इस साल क्या करना है ताकि हमारा ये समडे वाला गोल अचीव हो जाए। इस एक साल के टारगेट को अचीव करने के लिए हमें इससे जस्ट पहले एक डोमिनो रखना पड़ेगा, वो टारगेट रखना पड़ेगा कि इस मंथ हमें क्या करना है ताकि हम वो एक साल का गोल अचीव कर पाएं। और इस मंथ के गोल को अचीव करने के लिए हमें ये इमेजिन करना पड़ेगा कि इस हफ्ते के एंड तक हमें क्या कंप्लीट करना है। और इस हफ्ते के गोल को अचीव करने के लिए हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें अभी एग्जैक्टली अभी क्या करना है। और अगर ये सारे डोमिनो अलाइंड हैं, ये सारे टारगेट्स अलाइंड हैं, तो हमें हमारा गोल अचीव करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और इस चीज को हम बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। और दोस्तों ये कोई थियोरी नहीं है, ये एकदम प्रैक्टिकल है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कोई भी एक डोमिनो, कोई भी एक ईंट, कोई भी एक पत्थर अपने से 1.5 गुना बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। यानी अगर आपका पहला डोमिनो, आपकी पहली ईंट सिर्फ 2 इंच जितनी है, ऑलमोस्ट आपके नाखून जितनी, और अगर आप अपने सारे डोमिनो, अपनी सारी ईंट अलाइन कर देते हैं, यानी अगर आपका पहला डोमिनो 2 इंच का है तो उससे अगला डोमिनो 3.5 इंच का होगा और उससे अगला डोमिनो 5.25 इंच का। इसी तरह से आपका 23वां एक्शन, 23वां डोमिनो एफिल टावर जितना बड़ा होगा और आपका 31वां डोमिनो माउंट एवरेस्ट से भी 3000 फीट ऊंचा होगा और आपका 57वां डोमिनो अर्थ से मून तक के डिस्टेंस जितना बड़ा होगा। क्या आज तक आप में से किसी ने इमेजिन किया था कि 2 इंच जितना डोमिनो, 2 इंच का ईंट का पत्थर एक अर्थ से मून तक के डिस्टेंस वाले पत्थर को कभी गिरा सकता है? दोस्तों ये तभी पॉसिबल है कि अगर हमारे सारे के सारे एक्शंस एक ही जगह ओरिएंटेड हो, एक ही जगह फोकस्ड हो। और ये बुक आपको ये लेवल अचीव करने के लिए हेल्प कर सकती है। अब हम आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं इस डोमिनो इफेक्ट के ऊपर,
जो इतना बड़ा पत्थर तो नहीं है अर्थ से लेकर मून तक का, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगा। Here we go. ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है सोशल। आप सोशली कैसे हैं? चाहे आपको बहुत सारे दोस्त बनाने हैं या फिर कोई बिजनेस खड़ा करना है, इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है वो है आपकी सोशल स्किल्स। यानी आप लोगों के साथ कैसे हैं, क्या आप उनको इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है, टू इन्फ्लुएंस पीपल, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना और अपने टारगेट की ओर उन्हें यकीन दिलवाना। और इन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पढ़ें हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। दोस्तों, ये बुक 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में 3 प्रिंसिपल, दूसरे में 6, तीसरे में 12 और चौथे में 9 प्रिंसिपल्स हैं। यानी कुल मिला के इस बुक में 30 जेम प्रिंसिपल्स हैं जो आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करने में मदद करेंगे। चलिए इनमें से हम आपको 3 प्रिंसिपल बता देते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि याद रखिए, एक आदमी का नाम सारी भाषाओं में से उसके लिए सबसे ज़्यादा मधुर, स्वीट और इम्पॉर्टेंट आवाज़ है। मान लीजिए आप पार्टी में जाते हैं और वहाँ पे अनजान लोगों से आप उनका नाम पूछते हैं। अब आप इन्हें थोड़े दिनों के बाद किसी अनजान जगह पे मिलते हैं और आपको सबके सारे नाम याद हैं। तो अब आपको क्या लगता है क्या होगा? इन सब लोगों को आपका नाम भी याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इनका नाम याद था और ये आपके बिजनेस को शूट अप कर देगा, बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगा। क्योंकि ये पहला स्टेप है किसी को भी इन्फ्लुएंस करने का। ये बहुत ही रेयर है कि आपको किसी का नाम पहली ही बार में याद हो जाए, और इससे लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। आपके केस में भी ये कभी ना कभी हुआ ही होगा। ज़रा उस सिचुएशन को याद कीजिए। एक और प्रिंसिपल में डेल कार्नेगी कहते हैं कि टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल्स इंटरेस्ट। यानी जो चीज़ें लोगों को पहले से ही इन्फ्लुएंस कर रही हैं, पहले से ही आकर्षित कर रही हैं, आप उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करें। मान लीजिए आप फिशिंग के लिए जाते हैं और आपको स्ट्रॉबेरीज बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि मछलियों का चारा भी स्ट्रॉबेरीज ही होना चाहिए। अगर मछलियों को स्नेल्स पसंद है तो आपको उन्हें स्नेल्स ही देनी पड़ेंगी। अगर आप उन्हें बार बार स्ट्रॉबेरीज ऑफर करते रहेंगे, वो चीज़ ऑफर करते रहेंगे जो आपको पसंद है, तो आपके हाथ में कभी कोई भी मछली नहीं आएगी। मिस्टर रोजवेल्ट, 26th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, बोलते थे कि अगर उन्हें अगले दिन किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलना है तो वो पिछले दिन उसी क्लाइंट के सारे इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा करते थे, ताकि अगले दिन उस क्लाइंट से वो उन्हीं इंटरेस्ट के बारे में बात करें और उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाएं। और यही स्किल सेल्स में भी बहुत बार यूज़ की जाती है। मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं और आपको 3 या 4 टी शर्ट में से एक टी शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो जो भी वहाँ पे सेल्समैन है, दुकानदार है, आपको वही टी शर्ट खरीदने के लिए कन्विंस करेगा, उसी टी शर्ट के बारे में तारीफ़ें करेगा। बेशक उससे ज़्यादा अच्छी टी शर्ट्स और भी हों, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसे वो टी शर्ट बेचनी है तो उसे आपको उस चीज़ में इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा जिस टी शर्ट से आप ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड हैं। अगर उसने आपका ओपिनियन चेंज करने की कोशिश की तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि आप बिना कोई टी शर्ट खरीदे वहाँ से चले जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट हम आपसे बात करना चाहते हैं पैसे के बारे में, फिनेंस के बारे में। मान लीजिए पर मंथ जो भी आपका गोल है कि हमने 1 लाख कमाने हैं, 10 लाख कमाने हैं या 1 करोड़ हर महीने कमाने हैं, अगर आप उस गोल को अचीव कर लें और उस टारगेट को अचीव करने के बाद, उस गोल को अचीव करने के बाद आपको ये लगे यार ये चीज़ थी जिसके पीछे मैं भाग रहा था, ये भी कोई लाइफ है। अगर आप अपना टारगेट अचीव करने के बाद भी खुश नहीं होते तो ये तो फेलियर से भी बहुत ज़्यादा बुरा है। और दोस्तों, मैक्सिमम लोगों के साथ होता भी यही है, क्योंकि जब भी हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि हमें हर महीने 1 लाख कमाने हैं या 10 लाख कमाने हैं या 1 करोड़ कमाने हैं, तो हम सोच रहे होते हैं कि जितना भी हमारे पास फ्री टाइम है उतना ही फ्री टाइम हमें उस टारगेट को अचीव करने के बाद भी मिलेगा। और अगर हम इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को टालना चाहते हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये 2 बुक्स ज़रूर पढ़िए। पहली बुक है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी और दूसरी बुक 4 Hour Work Week बाय टिम फेरिस। रिच डैड पुअर डैड आपको बताती है एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस। यानी कि अगर आप कोई नॉर्मल जॉब कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको खुद काम करना पड़ रहा है,
तो उसमें सक्सेस होने के बाद भी आपको फ्री टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ये चीज़ फेलियर से भी बुरी होगी, क्योंकि ये चीज़ें कोई ट्रू एसेट नहीं है। और ये बुक कोई MBA वाली अकाउंटिंग नहीं पढ़ाती है, ये आपको बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताती है, क्योंकि ये लोग खुद एक उधार भरी जिंदगी से करोड़पति बने हैं। टिम फेरिस की बुक 4 आवर वर्क वीक आपको एक्चुअल में एसेट्स बनाना सिखाती हैं। 4 आवर वर्क वीक का यही मतलब है कि एक हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करके आप मैक्सिमम पैसे कैसे कमा सकते हैं। रिसेंटली हमने एक वीडियो पब्लिश की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि आप एक महीने में 1 लाख रुपए तक कैसे कमा सकते हैं यूजिंग alibaba.com एंड Amazon। और वो वीडियो हमने इसी बुक से मोटिवेट होके बनाई थी। और इस बुक में 3 ऐसे मेथड्स दिए गए हैं जिससे आप भी हर महीने इंटरनेट से लाखों रुपए कमा सकते हैं। और ये प्रूवन मॉडल्स हैं, क्योंकि टिम फेरिस जो कि इस बुक के ऑथर हैं, हर हफ्ते $25,000 लाखों रुपए सिर्फ 4 घंटे काम करके कमाते हैं। दोस्तों, बाकी इस बुक में आपको बताया जाएगा कि आप अपनी लाइफ के मैक्सिमम काम कैसे आउटसोर्स कर सकते हैं, यानी दूसरों से करवा सकते हैं। और सिर्फ उन्हीं स्किल्स में आप अच्छे होएं और अपना मैक्सिमम टाइम गुजारें जो एक्चुअल में आपको आउटपुट देती हैं, क्योंकि अगर आप हर चीज करना चाहेंगे तो आपको फाइनली कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आता है हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस अचीव कैसे की जाए? क्या ज्यादा पैसा आने से हम खुश होंगे या फिर अभी भी हम खुश हो सकते हैं? तो दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अभी एग्जैक्टली अभी इसी सिचुएशन में, जहां भी आपकी सिचुएशन है, अगर आप अभी खुश नहीं हो पा रहे हैं तो बाद में भी खुश नहीं हो सकते। तो इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पढ़ें विक्टर फ्रैंकल की बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग, क्योंकि जब ये बुक रिलीज हुई थी उसके बाद इसने पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया। दोस्तों, मिस्टर फ्रैंकल एक साइकियाट्रिस्ट थे और एक ज्यू थे, और ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रहे हैं। आप में से जिन लोगों को नहीं पता कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या थे, तो हम बता देते हैं कि 1939 से 1945 जब तक हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, उस दौरान हिटलर सारे ज्यूज को, यहूदियों को प्रिजन में डाल देता था, और इन प्रिजन्स को हम बोलते थे कॉन्सेंट्रेशन कैंप। और जो ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप है एक प्रिजन से बहुत बहुत ज़्यादा बुरे थे। पहले दिन ही इन सब के बाल काट दिए जाते और इन्हें न्यूड, नंगा कर दिया जाता। और जो प्रिजनर्स इन्हें लगता कि बहुत ज़्यादा पतले हैं या इनके काम नहीं आ सकते, उन्हें जला दिया जाता। और जितना भी आप बुरा सोच सकते हैं, इस ऑथर के साथ हुआ। इनकी पूरी फैमिली इंक्लूडिंग इनकी वाइफ उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मर गई। इस बुक में एक जगह मिस्टर फ्रैंकल लिखते हैं कि हमें 4 दिन में सिर्फ एक ब्रेड और एक छोटा सा सूप का कप मिलता था, और इतनी कम कैलोरीज में जो हमारी बॉडी थी उसने हमारा सबक्यूटेनियस फैट भी खा लिया था, और हम बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे। और हर रोज़ हम में से कोई ना कोई मर रहा था, और अपने को हेल्दी दिखाने के लिए हम अपनी शेव कांच के टुकड़े से किया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बुक तो बहुत ज़्यादा हमें दुखी करने वाली लग रही है, ये हमें खुशी कैसे देगी? और यही इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पूरी दुनिया मानती है कि इन लोगों ने जो सहा है वो आज तक पूरी हिस्ट्री में किसी ने नहीं सहा। हमारी कोई भी प्रॉब्लम, किसी और की भी कोई भी प्रॉब्लम इनकी प्रॉब्लम से बड़ी नहीं है। इन्हें नहीं पता था इनकी वाइफ के साथ क्या हो रहा है, क्या शी इज़ गेटिंग रेप्ड और वॉट। मिस्टर फ्रैंकल लिखते हैं कि जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी आपकी सिचुएशन है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो भी मीनिंग, जो भी मतलब आप उस चीज़ को देते हैं, वो आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। और यही कारण है किसी भी दुख का या किसी भी खुशी का, क्योंकि इन्होंने जो वहाँ पे उनके साथ इंसिडेंट हुए हैं वो बताए हैं कि वहाँ पे इतने सारे दुख में हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढ ही लेते थे जिससे हमें खुशी मिलती थी। मान लीजिए हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी ना कभी डांटा ही होगा, तुझे चलना नहीं आता, ठीक से चल। अब सिचुएशन तो ये है कि हमारे पेरेंट्स हमें डांट रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को हम क्या मीनिंग देते हैं अपने दिमाग में, इससे हमारी लाइफ अफेक्ट करती है। और यही रीज़न है कोई भी खुशी का या दुख का। अगर आप इस सिचुएशन का ये मीनिंग निकालते हैं, ये मतलब निकालते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते, हमेशा डांटते रहते हैं, पता नहीं क्यों, तो आप दुखी ही होंगे। लेकिन हो सकता है कि आपको उन्होंने इसलिए डांटा क्योंकि आप कहीं गिरने वाले थे और उन्हें टेंशन हो गई हो कि हमारा बच्चा कहीं गिर ना जाए।
और इस चीज को उन्होंने इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया जिसका मतलब आपने कुछ और ही ले लिया और अपने को दुखी कर दिया और फाइनली उनको भी दुखी कर दिया। दोस्तों, इस बुक में लोगोथेरेपी की भी बात की गई है जिसमें आपको प्रैक्टिकल टूल्स दिए गए हैं जिससे आप अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने में और ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। विक्टर फ्रैंकल इस बुक में एक इंसिडेंट बताते हैं जब इनके साथ वाला प्रिजनर बहुत तरीके से बीमार हो गया था और इन सब लोगों ने मिलके अपना एक वक्त का खाना जो कि इन्हें 4 दिन में एक बार मिलता था वो भी उस आदमी को दे दिया। तो फाइनली दोस्तों, ये बुक पूरी एक स्टोरी की तरह लिखी गई है और एक रियल आदमी की एक रियल कहानी है जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ को एक मीनिंग दिया और उस सिचुएशन में भी खुश रहे। तो दोस्तों, हम आपको हाईली रेकमेंड करते हैं कि आप ये बुक ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि आपकी पूरी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी। क्योंकि जब ये बुक पहली बार मैंने भी पढ़ी थी तो 7-8 दिन तक मैं इसी बुक के बारे में सोचता रहा। मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंस आ गया था, एक सहन करने की शक्ति आ गई थी और हर चीज़ के बारे में अच्छा ही सोच रहा था और कहीं ना कहीं अभी भी इसी बुक का इम्पैक्ट मेरे अंदर है। दोस्तों, अगर आप इन बुक्स की लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर ये बुक्स हिंदी या इंग्लिश में खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके वो लिस्ट पा सकते हैं या फिर आप कभी भी हमारी वेबसाइट पे जाके वो लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.greatideasgreatlife.com। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के काम आ सकता है, क्योंकि इस बिज़नेस में आप तभी जीत सकते हैं अगर आपके साथ कोई है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट भी कीजिए। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस और डिटेल में और आगे भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, facebook.greatideasgreatlife.com। और अब से आप हमारी वेबसाइट में ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं क्योंकि हम अपने ब्लॉग में, अपनी वेबसाइट में ऐसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स डालते रहेंगे ताकि वो आपके काम आते रहें। क्योंकि हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि ग्रेट आइडियाज़ ग्रेट लाइफ आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा लाए जो कि और चैनल आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे चैनल पर जाके यहां पे बेल वाले बटन को क्लिक कर सकते हैं। इससे जब भी हम कोई नई वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी।